हाँ जी, good morning to everyone. Welcome to business study class. Today topic is now limitation of planning. This is the third part of the video. हाँ जी बेटा, let's start now limitation of planning. हाँ जी, limitations of planning. This is the sixth limitation of the planning. So first limitation is now planning leads to rigidity. हाँ जी स्टूडेंट देखो, अब planning a specific plan draw up clearly indicate the specific goal to be achieved and the way of doing work. Manager are not in position to change it. हाँ जी देखो बेटा, रिजिडिटी का मीनिंग क्या होता है? रिजिडिटी मीन्स स्टिल होना, नॉट फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स देखो इन दिस पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई भी मैनेजर कोई भी एक स्पैसिफिक प्लान कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, तो देखो सिंपली चीज़ है, अगर असी कोई भी प्लान किया है तो असी पूरे का पूरा साल पूरे का पूरा 1 ईयर असी उस प्लान के उपर ही फोकस करांगे मेनली। तो अगर एक प्लान के अकॉर्डिंग असी स्टार्टिंग के जो भी कंडीशनस वगैरह बनाई है ਜਾਂ कोई भी असी कॉस्ट लगाई है, एक्सपेंडिचर की है, प्रॉफिट सोचा कितना होएगा, अगर असी वर्कर रखे उन्होंने इतनी कॉस्ट लग रही है, मीनस उन्होंने सारे के उपर असी जो भी एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू असी पहला तो जो सोचा होया वो प्लैनिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो मीनस बेटा असी इस कंडीशन के कोई भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो रिजिडिटी मीनस स्टिल होना, ठीक है, नॉट फ्लैक्सीबिलिटी। मीनस अगर असी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उपर कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हैं तो मीनस असी उस प्लान को कंटीन्यूसली वो कोई भी चेंजिस नहीं कर सकते, उन्होंने फ्लैक्सीबल नहीं बना सकते। मीनस कई बार ऐसी कंडीशन होती है ना भाई, हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मन के चलो हमने कोई लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो की है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर लगा चुके हैं हम, बट हम सोच रहे हैं मिड में जाके कि लेबर से काम नहीं चलता, मैं कैपिटल लगा लूँ, तो मीन्स वो प्लान उस टाइम हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमने अपनी जितनी भी कंडीशंस होती है उसको भी चेक करना होता है। सो दिस इज़ द मेन लिमिटेशन कि प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। प्लान हमेशा स्टिल होता है, ऐसे नहीं होता कि हम उसको चेंज कर सकें। सेकंड प्लान इज नाउ प्लानिंग may not work in dynamic environment. So this is same as first plan. Dynamic environment means सभी को पता है कि जो हमारा बिजनेस होता है that is now dynamic environment। हम बोलते हैं ना बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ अ डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक मीन्स हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एलिमेंट्स, ठीक है, सोशल एलिमेंट्स, इकोनॉमिक एलिमेंट्स, ठीक है, लीगल एलिमेंट्स, सो एज ऑन, ठीक है। सो मीन्स जैसे हमने पहले पॉइंट में गलत बात की है कि अगर हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो हम प्लानिंग को जैसे ही हमने उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने जो अपना प्लान है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सेम कंडीशन डायनामिक एनवायरनमेंट है। मीन्स क्या होती है, अगर मैंने कोई भी प्लान वगैरह बनाया है फ्यूचर के लिए तो डायनामिक में अगर हम उसको चीज़ को चेंज करेंगे तो हमें लॉस होगा, ठीक है, हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। मीन्स प्लान क्या होते हैं सबसे कि कोई भी प्लानिंग होती है वो डायनामिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment is dynamic, which make it difficult to accurate access the future trends। देखो हमें ये तो कंडीशन पता ही है, जैसे हम हर रोज देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन का रेट पहले 2% था अब 6% हो गया, जीडीपी पहले 2% थी अब 9% होगी। मीन्स उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो भी हमने प्लानिंग किया है वो हम कंटिन्यूसली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द डायनामिक इन्वायरमेंट। हाँ जी, थर्ड पॉइंट इज़ नाउ प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स इनोवेशन, आइडिया, एक बेस्ट वे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो प्लानिंग होती है जी क्रिएटिविटी नहीं इंट्रोड्यूस कर पाती। देखो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि जो प्लानिंग होती है ऐसे नहीं होता कि ओनली टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग लेगी, प्लानिंग सभी करेंगे, टॉप मैनेजमेंट भी करेगी, मिडल मैनेजमेंट भी करेगी और लोअर मैनेजमेंट भी करेगी। बट ऐसे होता है ये सिर्फ कहने की बातें होती है, मेन डिसीजंस कौन लेता है? दिस इज़ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस क्रिएटिविटी मीन्स कि हर कोई पर्सन प्लानिंग के विच पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा डिसीजनस लाए जाते हैं वही डिसीजनस मिडल एंड लोअर लैवल मैनेजमेंट को ਮੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਮੀਨਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। सो दिस इज कॉल्ड नो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जैसे वही लिखा हुआ आपकी बुक में, प्लान्स आर ड्रॉ अप बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट देम। मीन्स जो जितने भी प्लान्स होते हैं सिर्फ वो टॉप मैनेजमेंट ही लेगी, बाकी के जितने भी पर्सनस होते हैं, लेवल्स होते हैं, वो सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट ही करेंगे। देयर इज नेदर अलाउड टू डिवेट फ्रॉम दिस प्लान आर नॉट परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ऑन। मीन्स अगर कोई दूसरा पर्सन कोई भी प्लानिंग वगैरह भी कर रहा है तो वो उतना चिर वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता जितना चिर वो किसी और से उसकी परमिशन ना ले सके। तो दिस इज़ प्लानिंग क्या होती है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। देखो अगर 3 लेवल्स हैं, हर कोई बंदा अपने माइंड के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग कर रहा है, तो अगर वो सभी के माइंड के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन वो बेटर ही बनेगी। बट अगर हम एक पर्सन का माइंड ही लेके चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग उसने जो सोचा तो वो ही चलेगा बस, ठीक है। देन इस नो 4th पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये तो सभी को क्लियर है, हमने प्लानिंग कर दी है, प्लानिंग के लिए मुझे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा चाहिए। When plans are draw up, huge costs are involved in their formulation in the form of time and money। मतलब टाइम के साथ साथ हमें टाइम भी कंज्यूम होता है और मनी भी मुझे इसलिए ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हमने कोई भी प्लानिंग किया है, मैंने कोई भी बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना है, तो पहले उसका जो मैप वगैरह बनाते हैं, कुछ भी करना हमें उसके ऊपर कॉस्ट लगती है। फिर हमने डिसाइड किया कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ उस बिज़नेस में इतने मैं लेबर्स लगाऊंगा, इतने एम्प्लॉयज़ होंगे, इतने मुझे कंप्यूटर्स चाहिए, इतने मुझे चेयर्स चाहिए, इतने मुझे रूम्स चाहिए। तो ऑटोमेटिकली प्लानिंग के ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। देन इस नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ जी, समटाइम्स plans to be draw up takes so much on time that there is no much time left for its implementation। सिंपल है बेटा, कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई प्लानिंग वगैरह की होती है तो हमने उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिसीजंस वगैरह लेना होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता। मीन्स कई बार वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। प्लानिंग को जब हम करते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने प्लान किया कि पहले मंथ में हम ये करेंगे, सेकंड में ये करेंगे, थर्ड में ये करेंगे, ठीक है। तो डैट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग। हम कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज़ के ऊपर प्लान इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उस प्लान का एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि उसके नेगेटिव है, फिर हम उन सभी की स्टडी करते हैं, फिर एंड पे जाके हम उसका डिसीजंस लेते हैं कि ये जो हमने प्लान बनाया है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंटिन्यू हमें रिजल्ट दिखा रहा है या नहीं। दैट इज़ नो प्लानिंग इज़ नॉट अ क्विक डिसीजंस। हाँ जी, इसके बाद लास्ट पॉइंट इज नो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हाँ जी, सिंपल चीज़ है बेटा, हमने कोई भी प्लानिंग किया तो इसका ऐसे नहीं मतलब होता कि मैंने प्लानिंग तो कर ली बट उस प्लानिंग का जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही है, मीन्स वो आएगा ही आएगा। जैसे हम आपकी एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो किसी स्टूडेंट ने ऐसे सोचा कि उसने 90% या 95% मार्क्स अपनी क्लास में लेके जाने हैं, तो उसने 1 साल पूरा पढ़ा, तो उससे फाइनली है कि मैंने पूरी स्टडी की, मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने नोट्स बनाए, ये किया कि मेरे 90% आ ही जाएंगे। दिस इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन। मीन्स ऐसे नहीं हम बोल सकते जो 90% मार्क्स आए हैं वो आपके आ ही जाएंगे भी अगर हम कोई भी प्लानिंग करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो डिपेंड ऑन सिचुएशन। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द लिमिटेशंस। थैंक यू सो मच।